ने सीबीआई को ऐसे सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वो इस तरह के केस की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने की कोशिश करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों में सेंध लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कई लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षित कोटे से सरकारी नौकरियां पाते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को ऐसे केसेस की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे केसेस की सुनवाई में 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को ये कहा है जो आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ ए स्पेशल कोर्ट स्थापना के लिए आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। अगर आप सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकते हैं तो कोर्ट विल कॉल द चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन एंड माइनॉरिटी कमीशन। इस केस का सबसे रोचक पहलू यह है कि जिस आदमी ने यह याचिका दाखिल की थी उसने खुद भी वर्ष 1971 में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी पाई थी और आज तक वो उसी पद पर बना हुआ है। इस बात का खुलासा उसने खुद अपनी याचिका में किया था और अब भी वो इस बात से इनकार नहीं करता। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर चंदेश कुमार को सरकारी नौकरी मिली थी। वो नेशनल आर्काइव्स में सुपरिटेंडेंट की नौकरी कर रहे हैं और 5.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 2 साल पहले चंदेश ने ही इस तरह से नौकरी पाने वालों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत के सामने चंदेश ने अपना गुनाह कबूल करते हुए उसके जैसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये सर्टिफिकेट जो है ना, मैं दिल्ली में बनवाया था एक गैंग के द्वारा 35 रुपया दे करके, और इसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पर मैं भी सर्विस करता हूँ। उन्हें पिटीशन फाइल किया है, उसमें दिया हुआ है। पिछले हफ्ते ही दिल्ली की एक अदालत में ऐसा केस आया था। हरियाणा के एक IPS ऑफिसर को अनुसूचित जाति के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का दोषी पाया गया था। दोष साबित करने में अदालत को करीब 18 साल का समय लगा था। इसी का ख्याल रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे केसेस के जल्द निपटारे के आदेश दिए हैं। विक्रांत यादव, चैनल 7।